नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। Hello my dear students, myself Sushil Dwivedi. Dear students, we are to start today binary operations. Okay. As we all know, we are doing these days the chapter that is relation and function. That is so important chapter, and I hope you will have seen other videos of this topic. तो ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन वो हम शुरू करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? बहुत चीज़ें पढ़ लिया है। रिलेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा। अभी जो पढ़ना है लास्ट में वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस, जो कि सबसे आसान है अब तक में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से समझेंगे, शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपके माइंड पे बैठ जाए। तो बच्चों, ये जो बाइनरी आप देख रहे हैं, बाइनरी से कुछ याद आया? बाई मीन्स क्या होता है? टू मीन्स बच्चों यहाँ पे टू नंबर्स के बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहे होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। अब आप सोचोगे कि ये बाइनरी कैसे, टू नंबर्स के बीच में ही क्यों? ठीक है, तो चलो अभी हम आपको याद दिलाते हैं। हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते चले आए हैं। क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, ये 4 होते हैं। तो बच्चों ये 4 ऑपरेशन ही है ना? बिल्कुल। तो चलो मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं। क्या है? ए एंड बी। ए है और क्या है? बी है। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी कर सकता हूँ, या फिर ए माइनस बी कर सकता हूँ, या फिर ए इंटू बी कर सकता हूँ, या फिर ए इज़ डिवाइडेड बाय बी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिलेशन है, ये जो ऑपरेशन है ना, इन्हीं को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्यों बाइनरी कहते हैं? बिकॉज एक बार में हम 2 ही ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, 2 ही कैसे ले सकते हैं? अब अभी आप ज़रा देखो, मान लो मैंने 3 लिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है तो क्या हम तीनों को एक साथ में ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। क्या करेंगे? एनी 2 लेते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके साथ थर्ड वाले को भी जोड़ देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ज़रूरी नहीं कि मैं ए बी पहले लूँ और सी बाद में। हो सकता है ए और सी पहले लेकर के बी बाद में ले लूँ, है ना। पर ओवरऑल जो होता है, ये जो ऑपरेशन होता है एक बार में केवल 2 के ही बीच में होता है, इसीलिए हम इसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? कभी भी अगर 3 नंबर ऐड करने हैं तो आप क्या करते हो? सबसे पहले 2 को ऐड कर लेते हो, जो रिजल्ट आता है उसी को तीसरे के साथ ऐड कर देते हो। सिर्फ ये प्लस के लिए ही नहीं है, सेम मैटर माइनस के लिए भी है। ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ए से बी को माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसे सी को माइनस कर दोगे। या फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होता है, ए इंटू बी इंटू सी। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लोगे, जो रिजल्ट होता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। और सेम कंडीशन डिवीज़न के लिए भी फिट होती है। तो अभी आपने देखा, ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो केवल एक बार में 2 के लिए ही यूज होते हैं। बच्चों जब केवल 2 के लिए ही यूज होते हैं, इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बन गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी ये लोग वही समझा रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी और ए बाई बी, इस तरीके से नोट हुए, है ना। तो हमारे पास जो 4 ऑपरेशन यहाँ पे बनते हैं, क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। तो बच्चों अब अगर हम, यहाँ तो आपने समझ लिया ना, अब हम बात करें इसके डिफिनीशंस की बात करें। बाइनरी ऑपरेशन तो आपको समझ में आ गया, अभी आपको मैंने बहुत ही आसान एग्जांपल लेकर के समझा दिया है। अब आप चलो इसके डिफिनीशन की अगर बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज़ अ फंक्शन ए क्रॉस ए गिव्स टू ए, वी डिनोट दिस बाय दिस। ठीक है, आप ये जो स्टार देख रहे हो ना, स्टार क्या किसके लिए है भाई? ऑपरेशन के लिए है। अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा? अभी हमने देखे थे ना, ऑपरेशन में प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इस तरीके से होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक लिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे इसके आगे मैं अगर एग्जांपल 29 देखूं बच्चों, तो क्या कह रहा है? शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। देखिए बच्चों, जैसे अभी
अभी मैंने क्या किया था, जैसे जस्ट पहले जो आपको बताया वहाँ पे हम लोगों ने ये बात नहीं किया था कि वो किसके लिए है। किसके लिए का कहने का मतलब ये है, जैसे कोई रिलेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम जानते हैं ना वहाँ पे कहते हैं कि भाई रियल नंबर के लिए है या नेचुरल नंबर के लिए है, इंटीजर के लिए है, सब जगह अलग अलग कंडीशन बन जाती है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शो करिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है आर पर, हाँ, लेकिन ये जो डिवीजन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कह रहा फर्दर शो दैट डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या कह रहा है कि शो करो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है आर पर, लेकिन डिवीजन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन आर पर नहीं है। आगे ये भी शो करो कि जो डिवीजन है ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट आर पर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे, जैसे सबसे पहले इन्होंने प्लस की बात किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर क्रॉस आर गिव्स टू आर इज़ गिवन बाई ए बी, ए कॉमा बी इज़ ए प्लस बी। और सब्ट्रैक्शन में यही चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अभी जस्ट पहले हमने लेके बताया था ना कि अगर 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो भी हम 2 का ही एक बार में यूज़ कर सकते हैं, तो बाइनरी इसीलिए ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, सिंस प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आर फंक्शन दे आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अब अगर मैं डिवीजन की यहाँ बात करूँ, देखो यहाँ पे प्लस प्लस लिया था ना, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डिवीजन के लिए। तो बच्चों ए बाई बी इज़ नॉट अ फंक्शन, ए बाई बी क्या है, फंक्शन नहीं होगा, एंड हैंस नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बच्चों क्यों फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में तो ज़ीरो भी आ जाएगा ना। तो अगर a बाई बी है और वो b ज़ीरो हो जाता है तो वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए वो फंक्शन ही नहीं होगा। अब जब फंक्शन ही नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन होने का नहीं होगा ना। फिर देखो आगे उन्होंने क्या कहा था, नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए। तो मीन्स अगर ज़ीरो को छोड़ दें, अगर हम ज़ीरो को छोड़ दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। आपको समझ में आया एग्जाम्पल? यहाँ पे बच्चों रियल नंबर के लिए हमें दिखाना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है, लेकिन डिवीज़न के लिए नहीं है। और आगे उसने कहा कि प्रूव करके दिखाओ कि ये डिवीज़न में भी होगा, लेकिन नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो केस दिखाया, आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी पीछे भी मैं दिखा चुका हूँ। डिवीज़न में क्यों नहीं है वो मैंने बताया कि अगर वो ज़ीरो हो जाए, ए बाई ज़ीरो, ए बाई बी टाइप का है, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम नॉन ज़ीरो रियल नंबर की बात करेंगे तो ज़ीरो को छोड़ करके सभी के लिए वो ज़रूर बाइनरी होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अभी हम इसके सारे एग्जांपल्स नहीं बताने वाले, हम इसके डेफिनेशंस आज समझेंगे। ठीक है, फिर बाकी हम कल की क्लास में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसी बेसिस पर होगा। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों हर बार हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो आज भी हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन 11, दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार मैंने बता ही दिया है आपको किसके लिए आता है। ऑन द सेट x इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ़ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू x। x क्या है भाई, x वो सेट है ना। अब ये जो कॉम्यूटेटिव बता रहा है, पहचाना इसको, 4th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, फिर एसोसिएटिव लॉ, ये सब पढ़ा है। तो उन्हीं में से है ये। अब कैसे, मैं याद दिला देता हूँ। जैसे अब देखो बेटा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाय द वे जब हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहता है कि ये जो लॉ है ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करता है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। जैसे ये स्टार की जगह मैं क्या करता हूँ, प्लस ले लेता हूँ। तो बच्चों a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम इसको क्या कहा करते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। है वही चीज़ बच्चों, ठीक है, उसी नज़रिए से देखो, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। और फिर तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ दिखा रहा है, क्या नया दिखा रहा है ना।
उसी सेट से जो लिए जाएंगे ए और बी दो नंबर्स, उनके बीच में जो ऑपरेशन होगा उनका ऑर्डर कुछ भी हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है ये आप खुद बताओगे। क्या ए माइनस बी इक्वल होगा बी माइनस ए के? कभी नहीं होगा है। 2 माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3 माइनस 2। भाई 2 माइनस 3 क्या होता है? -1 एंड 3 माइनस 2 क्या होता है? +1। और आप अच्छे से जानते हो +1 और -1 इक्वल तो हो नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह डिवीजन के केस में भी 2/5 कैन नॉट बी इक्वल टू 5/2, है ना। इसीलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो ये रही बात, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। बाइनरी ऑपरेशन के कम्यूटेटिव कब कहा जाता है बच्चों? जब ये ए और बी के साथ जो ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑर्डर हो वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 34 में आप देख सकते हो, जो मैं समझाना चाह रहा था वही इन्होंने लेकर के समझाया है कि डिवीजन किस तरह से कम्यूटेटिव नहीं है। 3/4 कैन नॉट बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। सो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो चलिए बच्चों आगे समझते हैं। डेफिनेशन 12 में क्या है? एसोसिएटिव की बात कर रहा है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एसोसिएटिव में भी हमने यही पढ़ा है जैसे कम्यूटेटिव में है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होता है। और फ़र्क क्या है? वहाँ पे हम 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स लेके चलते हैं, जबकि यहाँ पे हम 3 नंबर्स लेके चलते हैं। मैं याद दिला दूँ, ये भी बच्चों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं करता है। आप देखो कैसे, ये अगर मान लो ये ऐसे है a + b + c, दिस विल बी a + b + c, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यही चीज़ कहूँ तो ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, b × c इज़ इक्वल टू a × b एक ब्रैकेट में × c किनारे कर दिया, ठीक है। इसके लिए भी फॉलो करेगा और इसके लिए भी। आई बात समझ में आपको? तो एसोसिएटिव लॉ आपने समझा। तो बच्चों बिल्कुल वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वैसे ही आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। एसोसिएटिव में देखिए वही कह रहा है कि ए बी के बीच ऑपरेशन है, सी के बीच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए को बाहर करके बी और सी को एक साथ कर लेते हैं, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं, ए से ए क्या है? वही सेट जिसके लिए रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल 36 में इन्होंने वही समझाया है, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए नहीं फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा, जैसे आपने अभी कम्यूटेटिव में समझा है। बिल्कुल सेम लॉ रूल से यहाँ पर हम बात अपनी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया हमारे साथ डेफिनेशन 13 क्या कहती है? गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A टू A, एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू A, if exists is called identity for the operation A star E is equal to A E star A। बच्चों ये 1 के केस में हमने पढ़ा था और 0 के केस में याद करो, आइडेंटिटी में क्या होता था कि ऐसा नंबर उसमें मैं वो मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट बिल्कुल चेंज ना हो, वही आ जाए। जैसे 5 है तो 5 × 1 करेंगे तो उसको 1 × 5 कर दें तो भी 5 ही आना है ना इसी को। तो बिल्कुल वही केस है बच्चों, यहाँ पे आप समझ लो A स्टार इज़ इक्वल टू A के इक्वल होगा, E स्टार A भी इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, ये छोटी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पे चल रहा है। अब इसी के साथ हम 14 भी समझ लेते हैं बच्चों। गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A टू A विद आइडेंटिटी एलिमेंट E एन एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब कहा जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B इन सच दैट ए बी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A डिनोटेड बाई A इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ यहाँ पे जो इन्वर्टिबल की बात कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पर ये होता है कि जैसे हम ए बी करें या बी ए करें वो ई के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल। जैसे आप लोगों को याद हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप लोग पढ़ते थे, कोई भी नंबर होता था वहाँ पर अगर उसके रेसिप्रोकल से वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाता था। तो वो टर्म जिससे मल्टीप्लाई करने में 1 आता था वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता था, ठीक है। तो ये भी इन्वर्टिबल बिल्कुल उसी तरह से है। चलिए देखते हैं आगे क्या है।
बस आगे इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ बच्चों। अब एक्सरसाइज 1.4 की बारी है, पर ये आज नहीं। जो भी बाइनरी ऑपरेशन पे हमने बात किया है, सारे डेफिनेशंस पे बात किया है, आप उसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें, फिर कल के वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतरीन मैथमेटिक्स के वीडियोज़ मिलते रहें। और बच्चों अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।